श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 28 फरवरी बुधवार का दिन। बुधवार के दिन पड़ रही है चतुर्थी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको चतुर्थी तिथि के दिन यानी बुधवार के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि दोस्तों आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको 7 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों वह है धन प्राप्ति के लिए, या फिर कोई आपकी विशेष मनोकामना है काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो भी आप इस उपाय को कीजिए। यदि आपको कोई व्यापार है, व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार आपका चल ही नहीं रहा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक स्टील के पात्र में 1 लोटा जल और थोड़ा सा आपको कच्चा दूध लेना है। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। अब आप चले जाएं शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आप थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जो आपके पास कच्चा दूध है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है, और जो 7 चावल के दाने हैं वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। आपको इतनी धीरे से जल समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको दोबारा मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो आप अपनी मनोकामना कहिए और भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस विशेष उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 बेलपत्र आपको लेना है। अब जो आप बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलती है तो आप महादेव के मंदिर में शिवलिंग पर से बेलपत्र को उठा सकते हो, भगवान से विनती करके, और उसे धोकर उसका प्रयोग कर सकते हो। अब दोस्तों आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है और शहद है, आपको शहद से बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पर आपको ओम बनाना है। अब ओम जो बनाओगे आप अनामिका उंगली से बनाना है। जो आपकी सबसे छोटी वाली उंगली होती है ना, उसके जो पास वाली उंगली होती है उसे अनामिका उंगली कहते हैं। अब आपको अनामिका उंगली से शहद बनाना है बड़ी वाली पत्ती पर, और जो बेलपत्र की 2 पत्ती होती हैं उन पर आपको बस मात्र 1-1 बिंदी शहद की लगा देनी, और थोड़ा सा शहद आपको बचाना भी है। अब जो आपने बेलपत्र पर ओम बनाया है उस बेलपत्र को आप अपने हाथ में लोगे और भगवान से अपने कार्य के लिए, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो महादेव से प्रार्थना कीजिए और इस बेलपत्र को जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आपके पास शहद बचा है ना, वो आपको शहद की 7 बिंदी जलाधारी पर लगानी है। जहाँ पर दोस्तों शिवलिंग विराजमान होता है, आपने देखा होगा
और जहाँ पर माता अश्वसुंदी का स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में, तो वहाँ से आपको पहली बिंदी स्टार्ट करनी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है। जैसे आपने पहली बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान से पहली बिंदी स्टार्ट करनी है और जहाँ से जलाधारी का एंड होता है ना, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, वहाँ पर आपको लास्ट वाली बिंदी यानी 7वीं बिंदी आपको समाप्त करनी है। तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 7 बिंदी लगा दोगे। फिर आपको दोबारा मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है। नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए कहिए, या फिर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बनी रहे। फिर आप 2 मिनट मंदिर में बैठिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिएगा और फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपके पास जो बेलपत्र है वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और महादेव से उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है उसका नाम बोलोगे, गोत्र बोलोगे और इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपने जो बेलपत्र चढ़ाई है शिवलिंग के ऊपर वो आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। जब आप इस बेलपत्र को घर पर लाओगे तो इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार है। आप इस बेलपत्र को जो है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को खिलाना है। अगर वो नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए, सुखाकर इसका पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकते हो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी बीमारी होगी वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 5 हरे मूंग के दाने। अब जो दोस्तों 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर आप पहुंच जाए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से 4 हरे मूंग के दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है, तो आपको सबसे पहला हरा मूंग का दाना गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको पहला दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और तीसरा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है। माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब जो चौथा हरा मूंग का दाना है वो है पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, आप नीचे देखिएगा गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना और 1 लोटा जल। अब जो आपने 4 स्थानों पर जो आपने हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं वहीं पर आपको थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कर देना है। सबसे पहला जो है गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिक है, तीसरा माता अश्वसुंदी के स्थान पर और चौथा पार्वती जी के हस्तकमल।
अब थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब जो आपके पास एक हरा मूंग का दाना बचा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, हमारे जीवन में कभी पैसों की कमी ना हो। आप ऐसी मनोकामना करते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बुधवार के दिन यानी चतुर्थी तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।